नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन में सबसे पहले बात राजस्थान में मचे सियासी घमासान की। थोड़ी देर में राज्यपाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। सत्र बुलाने का यहां पर मुख्यमंत्री प्रस्ताव दे सकते हैं। राज्यपाल के 6 सवालों का भी जवाब सौंपेंगे। तो थोड़ी देर में राज्यपाल से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। सत्र बुलाने का इस दौरान प्रस्ताव दे सकते हैं। राज्यपाल के 6 सवालों का भी जवाब सौंपेंगे। तो बड़ा अपडेट जिस पर सभी की निगाहें, आखिर क्या कुछ तस्वीर इसके बाद बदलती है, यह भी पल पल हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल अब तक का बड़ा अपडेट कि अब से कुछ ही देर में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहां पर हो सकता है कि वो प्रस्ताव भी दें, संशोधित प्रस्ताव, क्योंकि लगातार कोरोना का हवाला देकर सत्र, जो इमरजेंसी सत्र है, विशेष सत्र बुलाने के लिए मना कर दिया गया है। ऐसे में और कई सवाल भी साथ में दिए गए हैं कि आखिर क्यों विशेष सत्र बुलाया जाए। तो ऐसे में तमाम संशोधन के बाद प्रस्ताव लेकर मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं। तो तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं। 5 बजे बीजेपी नेता राज्यपाल से मिलेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे। 13 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने पहुंचेगा। नेता प्रतिपक्ष कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद रामचरण बोहरा, अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, राव राजेंद्र सिंह, कालीचरण सर्राफ, नरपन सिंह राजवी, अशोक लाहौटी, अलका सिंह, भजन लाल भी राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे। तो 5 बजे बीजेपी नेता करेंगे राज्यपाल से मुलाकात। होटल फेयरमाउंट में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सीएम गहलोत की हुंकार देखने को मिली। बीजेपी पर वार किया गया। बीजेपी की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे। बैठक में विधायकों ने यहां पर एकजुटता का संदेश दिया है, एकजुटता का भरोसा दिलाया। 21 दिन भी होटल में रहना पड़ा तो वो तैयार है। प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी धरना देना पड़ा तो वो तैयार है। तो ये इस तरीके से भरोसा दिलाया गया कि एकजुटता है। विधायकों ने तालियों के साथ स्वीकृति दी है। आज शाम कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित है। तो आपको बता दें, बड़ा अपडेट, सीएम गहलोत की हुंकार देखने को मिली। बीजेपी पर लगातार वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहा कि बीजेपी की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहीं कहा कि अगर 21 दिन भी होटल में रहना पड़ा तो वो रहेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं किस तरीके से सियासी घटनाक्रम पल पल बदल रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी गोवर्धन आपसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आपसे। कुछ ही देर में राज्यपाल से मुलाकात होगी मुख्यमंत्री की, संशोधित प्रस्ताव भी लेकर के पहुंचेंगे और कोशिश यही रहेगी कि इस बार मान लिया जाए सत्र बुलाने के लिए और कोई टालम टोल इस दौरान नहीं देखने को मिले। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री का जो राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम है वो फिर बदल गया है। अब जो राजभवन के सूत्रों से जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक वो जो पहले कार्यक्रम था वो अब बदल गया है। नया समय मुख्यमंत्री ने नहीं मांगा है। अब कुछ ही देर में पहले मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और उसके बाद तय होगा कि राज्यपाल से मुख्यमंत्री मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अब जो चीज है वो है कि मंत्रिपरिषद की पहले बैठक होगी। सीएम यहाँ पर सीएम निवास पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर में यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी जिसमें विधानसभा सत्र के कामकाज को लेकर के चर्चा होगी और जो मौजूदा ये जो विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर के गवर्नर ने कुछ क्वेरीज की थी, उनके ऊपर भी उन सवालों के जवाब को लेकर के भी चर्चा प्रस्तावित है, जिसमें
उनका अनुमोदन करके और सीएम को भेजा जाएगा। तो जो राज्यपाल से मिलने की 4 बजे जो बात आ रही थी, अब वो घटनाक्रम बदल गया है। फिलहाल राज्यपाल से मुलाकात नहीं होने जा रही। जी बिल्कुल गोवर्धन, आप कह रहे हैं कि मुलाकात का वक्त अब बदल जाएगा। अगर हम बात करें उन तमाम सवालों की जो राज्यपाल की तरफ से उठाए गए हैं, 6 महत्वपूर्ण बिंदु, तो ऐसे में क्या माना जाए कि अभी और संशोधन करना होगा, उसके बाद ही प्रस्ताव दिया जाएगा राज्यपाल को? देखिए, अभी इस मुद्दे पर राज्यपाल ने 6 जो बिंदु मांगे थे, एक तो ये था कि कैबिनेट से प्रस्ताव वापस भेजने की बात थी जी, और कैबिनेट के प्रस्ताव के साथ में ये 6 बिंदुओं पे जो क्वेरी की गई थी, उस क्वेरी को भी उनका जवाब भी उस प्रस्ताव के साथ में भिजवाया जाना है। तो ये जो कैबिनेट की बैठक में ये जवाब भी डिस्कस, और उस जवाब के बाद कैबिनेट की बैठक को में चर्चा करके और फिर राज्यपाल के पास भिजवाने की बात है। उसके बाद राज्यपाल के रुख पर निर्भर करता है कि वो जल्द विधानसभा सत्र ये उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी गोवर्धन, 5 बजे बीजेपी नेताओं की मुलाकात की भी जानकारी मिल रही है, उसको लेकर क्या जानकारी राज्यपाल के साथ? तो सत्र के प्रस्ताव और सदन के कार्यकाल को लेकर अब कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसके बाद ही वक्त तय होगा कि आखिर कब मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट कि 4 बजे तो कम से कम जो वक्त था वो नहीं, उस टाइम पर नहीं मुलाकात होने वाली है। आगे कब मुलाकात होगी इस पर सभी की नजरें अब टिकी होंगी, क्योंकि पहले जो तमाम संशोधन करने हैं प्रस्ताव में, क्योंकि पहले ही एक बार प्रस्ताव जो है वो टाल दिया गया था। कहा गया था कि आखिर ऐसा क्या कारण है, मुख्य 6 सवालों के साथ ऐसा क्या विशेष वजह कि विशेष सत्र को बुलाया जाए। और ऐसे में अब इस वक्त बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि राज्यपाल से मुलाकात नहीं करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब से कुछ ही देर में आगे जो वक्त होगा वो हम आपको बताएंगे आखिर किस वक्त पर मुलाकात होगी। लेकिन फिलहाल अभी कैबिनेट की मीटिंग होगी, वहां पर जो तमाम संशोधन है उसको लेकर चर्चा होगी, अनुमोदन किया जाएगा, उसके बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जो कि राज्यपाल कलराज मिश्र तक पहुंचाया जाएगा, ताकि इस बार नहीं टाला जाए। क्योंकि पहले भी कोरोना काल का हवाला देकर जो प्रस्ताव था उसे टाल दिया गया था, ठुकरा दिया गया था, कहा कि इस तरीके से विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता। और इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि शाम 5 बजे बीजेपी नेताओं की मुलाकात होगी राज्यपाल कलराज मिश्र से। उसको लेकर भी अभी देखना होगा कि कौन कौन वहां पर पहुंचते हैं, किस तरीके से वहां पर बात होती है, राज्यपाल के सामने वो अपना क्या पक्ष रखते हैं। तो ऐसे में बता दें, पल पल सियासी घटनाक्रम वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और विशेष सत्र बुलाने की मांग लगातार जो है वो गहलोत खेमे की तरफ से किया जा रहा है। इसी बीच आक्रामक भी वो दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर 21 दिन और भी उन्हें होटल में रहना पड़ा तो वो रहेंगे, राष्ट्रपति भवन तक जाना पड़ा, प्रधानमंत्री के निवास के बाहर अगर उन्हें धरना देना पड़ा तो वो तैयार हैं, कभी भी वो पीछे नहीं हटेंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरे तरीके से आक्रामक रुख अपना लिया है इन सभी ने। और राज्यपाल के साथ जो मुलाकात होने वाली थी फिलहाल वो अभी के लिए टल गई है। अब क्या कुछ अगला वक्त होगा, कब ये बैठक होगी, ये देखना होगा। कब राज्यपाल से वो अपना संशोधित प्रस्ताव है वो देते हैं और क्या विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल मान जाते हैं या फिर इसे टाल दिया जाएगा। तमाम सवाल, तमाम असमंजस की स्थिति अभी बरकरार है, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ अगला स्टेप यहां पर लिया जाएगा। फिलहाल अब से कुछ ही देर में बैठक होनी है, बैठक में चर्चा की जाएगी, सबके सुझाव लिए जाएंगे, अनुमोदन किया जाएगा और एक संशोधित प्रस्ताव यहां पर दिया जाएगा। दरअसल राज्यपाल की तरफ से 6 बिंदु दिए गए थे, आखिर ऐसा क्या इमरजेंसी, ऐसा क्या विशेष वजह कि सत्र आहूत किया जाए। साथ ही कोरोना का हवाला दिया गया था, ये सबसे मुख्य और अहम वजह बताई गई थी कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और कई विधायक जो है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस तरीके से सत्र नहीं बुलाया जा सकता। ये तमाम वहां से जो अपना पक्ष रखा गया था। तो 21 दिन भी अगर होटल में रहना पड़ा तो वो रहेंगे। ये तमाम तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं गहलोत खेमा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी मुख्यमंत्री आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, अगर हम देखें तो फिलहाल के क्या कुछ आपके पास जानकारी मिल पा रही है बैठक को लेकर के?
देखिए, आज भी कल की तरह घटनाक्रम है वो तेजी से घूमता हुआ दिख रहा है। पहले मुख्यमंत्री की जो राज्यपाल से मुलाकात है वो 2 बार टल चुकी है। पहले 2 बजे का वक्त आता है, फिर 4 बजे की बात कही जाती है और उसके बाद ये सामने आता है कि अभी मुलाकात की बजाय 4 बजे के आसपास 10-15 मिनट में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। तो इस वजह से मतलब मंत्रिपरिषद की बैठक और राज्यपाल से मुलाकात का समय दोनों बदलते रहने की वजह से काफ़ी कंफ्यूजन की स्थिति रही और आखिरकार अब यह तय हुआ कि पहले मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, लेकिन राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी या नहीं होगी ये अभी तक तय नहीं है। लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक में इतना तय है कि राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राज्यपाल की ओर से जिन 6 बिंदुओं के ऊपर सरकार से क्वेरीज की गई हैं, उन क्वेरीज का जवाब तैयार करके और कैबिनेट में उसके डिस्कस होगा कि क्या ये जवाब ठीक हैं, वो कैबिनेट में डिस्कस करके और उसके बाद राज्यपाल को भेजे जाने की चर्चा है। तो रात को भी कैबिनेट की बैठक में ये चर्चा की गई थी विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर के, और अब भी इस पे चर्चा होने के साथ साथ विधानसभा सत्र का बाकी कामकाज भी, कि क्योंकि आप जब सत्र बुला रहे हैं तो उसमें बिजनेस क्या लिया जाएगा, उस बिजनेस पे भी, सत्र के बिजनेस पर भी कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर और भी एन वक्त पर कैबिनेट की बैठक में एजेंडे, मंत्रिपरिषद में एजेंडे आ सकते हैं। गवर्नेंस से जुड़े हुए दूसरे जो मुद्दे हैं उन पर भी डिस्कस किए जाने की पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी कई अहम फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए थे। मंत्रिपरिषद की जहां तक बैठक की बात है तो उसमें और जो मंत्रियों को टास्क दिए जाने के ऊपर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें विधानसभा सत्र आहूत करने को लेकर के टिकी हुई है कि सरकार कब से। बिल्कुल गोवर्धन जी कह रहे हैं, निगाहें अब इसी पर हैं और कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो गेंद है वो राज्यपाल के पाले में जा पड़ी है। वो क्या एक्शन लेते हैं उसी पर डिपेंड करता है अब सब कुछ। बिल्कुल, देखिए, जो संवैधानिक प्रावधान है उसके मुताबिक विधि विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर कैबिनेट विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव अगर दोबारा पास करके भेज देती है तो राज्यपाल के पास में फिर ज्यादा विकल्प। तो इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, राज्यपाल से सीएम की मुलाकात टल चुकी है फिलहाल के लिए, क्योंकि 4 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन ये जो टाइम है इस टाइम पर कम से कम मुलाकात होती दिखाई नहीं दे रही है। आगे क्या कुछ वक्त रहेगा, मुलाकात होगी या नहीं होगी, वो तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल राज्यपाल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात टल गई है। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सहयोगी गोवर्धन, अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए टल गई है, लेकिन कह सकते हैं जितना जल्दी चाह रहे हैं वो लोग कि सत्र आहूत हो, उतनी ही देरी होती दिखाई दे रही है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, सत्ता पक्ष पूरा ये चाहता है कि विधानसभा का सत्र है वो अविलंब बुलाया जाए। राज्यपाल की इसको लेकर के कुछ क्वेरीज हैं, जैसा कि पहले मैं चर्चा कर रहा था, 6 बिंदु कल राज्यपाल ने रेज किए थे जिनके ऊपर सरकार से क्वेरीज की गई थी। पहला बिंदु तो बहुत साधारण था, जिसमें कि जो प्रस्ताव था वो कैबिनेट से नहीं भिजवाया गया था, उसमें डेट का उल्लेख नहीं था कि कब से आप विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं। एक बिंदु ये था कि विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर के विवाद इसलिए भी है कि जो 19 विधायक हैं पायलट खेमे के पायलट सहित, उनमें से कईयों पर एसओजी और एसीबी का केस है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो राजभवन से जो क्वेरी मांगी गई है उसमें स्वतंत्र आवाजाही का मतलब है कि अगर वो पायलट खेमे के विधायक यहाँ से आते हैं तो उनको ये गारंटी देनी होगी कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा विधानसभा आने और जाने के दौरान। एक पॉइंट ये भी है उसमें कि अविलंब विधानसभा सत्र बुलाने की वजह क्या है। एक पॉइंट ये भी है कि सरकार अगर बहुमत में है तो उनको बहुमत साबित करने के लिए न राज्यपाल की ओर से कहा जा रहा, न किसी की ओर से मांग उठाई जा रही, तो ऐसे में फिर अर्जेंसी क्या है। ये तमाम ऐसे 6 बिंदु हैं जिनके ऊपर सरकार की ओर से राज्यपाल को एक जवाब भेजा जाना है। अब जब ये प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर होकर और इन 6 जवाबों के साथ, इन 6 बिंदुओं के जवाब के साथ राज्यपाल के पास जाएगा तो देखना होगा कि राज्यपाल उसको मंजूरी देते हैं या नहीं देते हैं। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, जो संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक जानकारों के मुताबिक दोबारा कैबिनेट से अगर राज्यपाल को प्रस्ताव बना करके
कैबिनेट की मंजूरी का भेजा जाता है विधानसभा सत्र बुलाने का, तो उनके पास में उसको मंजूरी देने के अलावा ज़्यादा विकल्प बचते नहीं है। हाँ, राज्यपाल फिर भी, राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो कुछ क्वेरीज कर सकते हैं। राज्यपाल को समय सीमा में कि आज ही या 2 दिन में या 4 दिन में ही बुलाना बाध्यता है, इस बाध्यता में नहीं बांधा जा सकता। राज्यपाल समय जरूर ले सकते हैं, लेकिन बाद में उस प्रस्ताव को मंजूरी देनी होती है। अब देखना होगा इन 6 बिंदुओं के जवाब मिलने के बाद राज्यपाल कोई नए क्वेरी खड़ी करते हैं या सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं। कल जब पूरा डेडलॉक बना था और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई थी, राज्यपाल ने आश्वासन दिया था कि उनकी जो क्वेरीज है उनका आप जवाब बना करके भेज दीजिए। बाहर आकर के मीडिया में बयान भी कांग्रेस नेताओं की ओर से दिए गए थे कि राज्यपाल ने उनको आश्वस्त किया कि इन 6 बिंदुओं के जवाब आप बना करके भेज दीजिए, तो उसके बाद में वो कंसीडर कर लेंगे विधानसभा सत्र के बारे में। तो अब देखना होगा ये जो प्रस्ताव जाएगा यहाँ से, उस प्रस्ताव पर राज्यपाल की क्या प्रतिक्रिया होगी, और राज्यपाल जो भी डिसीजन करेंगे उसी पर आने वाला राजनीतिक घटनाक्रम है वो तय करेगा। आज इससे पहले जो होटल फेयरमाउंट में जहाँ पर ये विधायक रुके हुए हैं, वहाँ पर जो विधायक दल की बैठक हुई थी, वहाँ बड़ा बयान मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति भवन और राजभवन, प्रधानमंत्री निवास पर भी अगर जाना पड़ा और धरना देना पड़ा तो वो तैयार हैं। मतलब अभी भी सत्ता खेमे को ये पूरे आश्वस्त नहीं है कि राज्यपाल की ओर से अविलंब विधानसभा सत्र बनाने का, बुलवाने का जो प्रस्ताव है वो मंजूर हो जाएगा। तो टकराव की गुंजाइश, टकराव की आशंका अभी भी बनी हुई है। लेकिन इस बीच कैबिनेट की बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठक पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है, और उसके बाद राज्यपाल को जो प्रस्ताव भिजवाया जाना है उस पर भी देखना होगा राज्यपाल का रुख क्या रहता है। लेकिन जो विधायक दल की बैठक में जिस तरह की बातें वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्री के जरिए कही गई हैं, उनमें इतना तय हो चुका है कि सत्ता खेमा अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। केंद्र और राज्य, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों आमने सामने आने की मुद्रा में, या यूं कहें कि आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक में ये कह दिया गया है कि हमें अगर यहाँ 21 दिन भी रहना पड़ा, कि एक तो ये स्पष्ट हो चुका कि बाड़ेबंदी लंबी खिंच सकती है। बैठक में विधायकों ने इस बात को लेकर के सहमति जताई कि 21 दिन भी रहना पड़ा और तो वो यहाँ रहने को तैयार है। दूसरा, राष्ट्रपति भवन भी इस मुद्दे को लेकर के, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास के बाहर भी धरना देना पड़ा तो देंगे, ये संकल्प भी विधायक दल की बैठक में पारित किया गया है। तो तैयारियां दोनों ओर से पूरी की गई हैं। इस बीच थोड़ी देर में जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी राजभवन में मिलने के लिए आ रहे हैं। हालांकि कोरोना की स्थिति को लेकर के मिलने की बात सामने आ रही है, लेकिन कोरोना के बीच सियासत भी इसमें कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। पूरा जो सियासी घटनाक्रम और सियासी संकट चल रहा है उस पर भी राज्यपाल से मिलकर के चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह के धरने और नारेबाजी कल राजभवन के अंदर हुई थी, उसको लेकर बीजेपी शुरू से कांग्रेस पर हमलावर है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष लगातार आक्रामक दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले पर, वहीं अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो वो भी कह रहे हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, और इस तरीके का पहला अनुभव उन्होंने किया है जब राजभवन का घेराव कर लिया गया हो। बिल्कुल, ये इस तरह का पहला मामला है जब सत्ता पक्ष की ओर से इतने व्यापक पैमाने पर विधायकों का पहुंच करके और राजभवन में धरना और नारेबाजी की गई हो। देखिए, 1993 में जरूर एक छोटा सा ये प्रयास हुआ था, कुछ विधायक पहुंचे थे। उस समय भैरव सिंह शेखावत विपक्ष के नेता हुआ करते थे, फ्रेश चुनाव हुए थे, लेकिन उस वक्त मुद्दा ये था कि वो सरकार बनाने के लिए तत्कालीन राज्यपाल ने सबसे बड़े दल को न्योता नहीं दिया था, तो वो अपनी बात कहने के लिए वहां पे गए थे। थोड़ी देर बाद में ही वो वापस आ गए थे। वहां पर नारेबाजी या धरने जैसी स्थितियां नहीं बनी थी। तो जो पुराने जानकार हैं, जिन्होंने पूरे कालखंड को देखा है, उनका भी कहना है कि हालिया इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना बड़ा धरना सत्ता पक्ष बिल्कुल गोवर्धन, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।